आज 11 अप्रैल 2026 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। आज के ज़माना है जो बच्चा पढ़ाई करके अपना देश से बाहर जाना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा है, फिलहाल आज थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है दवाई टीका लेने के बाद जब मैं आई हूँ। और जो हमारे अपना घर परिवार है वो अगर 3-4 दिन वीडियो नहीं डालती हूँ तो कहते हैं, मैसेज पर मैसेज आते हैं, फ़ोन पर फ़ोन, दीदी आप फ़ोन नहीं वीडियो नहीं डाल रही हो, कोई दिक्कत हो गया, क्या हो गया। तो सभी के डर भी होते हैं। तो छोटे से वीडियो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर रोज़ मैं डालूँ। तो कौन सी क्लास में पढ़े बेटा? मैं आज अपना गांव में हूँ। ये नहर है और स्वर्ग से भी सुंदर गांव। और ये मेरा देश में नदियाँ बहती हैं। ये मेरा गांव में नदियाँ बहती हैं। उस तरफ खेत हुआ, दिखा बेटा, उस तरफ खेत हुआ और इस तरफ गांव दिखा दे बेटा। गांव इस तरफ मेरा गांव दिखा दे नीचे। तो मेरा छोटे छोटे बच्चे के हरियाणा में भी बच्चा के शौक होते हैं कि पढ़ के मैं अपना फौज में या पुलिस में जो मर्जी बनूं। लेकिन आजकल खासकर बच्चा अपना देश से बाहर जाना चाहते हैं। तू नाम क्या है बेटा? आशीष। कौन सी क्लास में पढ़ो? कौन सी स्कूल में? सरकारी गांव कौन सा? अपना स्कूल है। अच्छा, बोला उसका होशनाक। तो तू मैंने जाने तो मेरा गांव के बच्चे हैं। पढ़ाई करके क्या बनोगे बेटा? के पुलिस बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही देखो देख में सबके फौजी पुलिस से अब नेचर हट के विदेशों में जाते हैं। छोटा बच्चा है जो पुलिस बनना चाहते हैं। और एक सोचना है हमारे देश में और अमेरिका में, हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं इसलिए कि विदेशों में मोटी करेंसी है। हमारे भारत से ज़्यादा बड़ा करेंसी है और वहाँ के लोग सुखी है। सुखी इसलिए है, आपको पता है सुखी किस लिए है? वहाँ के लोग जनसंख्या नहीं करते। अमेरिका में मेरा परिवार के ही है, जो मेरा रिश्तेदार में भी परिवार में यहाँ बहुत है जो कहते हैं वहाँ के लोग वो नहीं है। हरियाणा में काफी लोग, हरियाणा, गुजरात और पंजाब अब खास कर सरकारी नौकरी और बिजनेस नहीं करते, विदेशों में जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी कि अपनी माटी अपनी शान होते हैं, अपना माटी अपना शान होते हैं। अपना देश में रहे, अपना देश के लिए कुछ बेहतर करे। ठीक है, वो भी जाते हैं अपना बच्चे के अपना भविष्य बनाने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ के जो हमारे हरियाणा से लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत सुखी है। सुखी कारण कि वहाँ के लोग के घर में 8, 4, 5 बच्चे नहीं हैं। वो 1 से 2 बच्चे होते हैं, बेटा हो या बेटी, बराबर वो काम करते हैं। और भारत में खासकर भारत के अंदर हरियाणा में, राजस्थान में रेगिस्तान है। वहाँ लड़का के शादी नहीं होते हैं तो दूर से ले आते हैं। यूपी हो, गुजरात, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, गुवाहाटी हो, बिचौलिया के तरह एक गरीब के बेटी जो अनपढ़ गवार लाचार होते हैं उनसे शादी करके, और वो सही रखा तो ठीक है। और कोई अपना 3-3, 4-4 बच्चे के, एक माँ अपने बच्चे के नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर वो तहकीकात करे तो ऐसे 100 में से 30% लोग हैं जिनकी माँ 70 लगा लो, 100 में से 70 लगा लो, 60 लगा लो, 50 लगा लो, आधे से ज़्यादा आबादी जो लड़कियां बच्चे बिना माँ के हैं। कारण कोई कहते हैं इसकी माँ मर गई, चली गई। जो दूर के बेटी है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है,
गुजरात है, वो सॉरी असम गुवाहाटी जो भी है, तो कहते हैं वो चली गई 4 बच्चे के छोड़ के, माँ नहीं जा सकती। 3 बच्चे के छोड़ के माँ नहीं जा सकती। 2 बच्चे के छोड़ के अपनी माँ कभी भी बच्चा के छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन जाती हैं। गायब होते तो होते कहाँ हैं? केंद्र सरकार इसकी तहकीकात करे कि उसकी जो आधी से ज़्यादा आबादी राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी राज्य में, खासकर मैं कहूँगी राजस्थान और हरियाणा में, तो ऐसी माँ क्यों जो अपने बच्चे के छोड़ के गई? अगर गई तो कहाँ गई? सवाल पूछे केंद्र सरकार कि उसकी माँ थी कहाँ के, कहाँ से आई, किसने उससे शादी करवाया, किस तरीका से शादी हुई? अगर वो माँ थी तो अपना बच्चे के छोड़ के क्यों गई? छोड़ के नहीं जा सकती। अगर छोड़ के गई है कोई, तो इतनी, मैं कल वीडियो बनाई थी, वो मिनट बता दिए कितने मिनट के हुए बेटा? 6 12 से 14 अंत ही बता दिए, 14। अब हमारे केंद्र सरकार, मैं निवेदन करूंगी हमारे केंद्र सरकार से कि ये जो जनसंख्या हमारे भारत छोड़ के विदेशों में जाते हैं लोग, हमारे भारत के बच्चे, महिला, लड़कियां, लड़का, सभी वो हमारे देश में भविष्य बनाएं। अगर वहाँ की आबादी देखें तो हमारे भारत देश से वहाँ के अमेरिका की आबादी बिल्कुल ही कम है। कम इसलिए है कि वहाँ जनसंख्या नहीं है। वहाँ जनसंख्या नहीं है तो वहाँ के लोग सुखी है। तो यहाँ अगर शादी होए, कोई अगर बच्चे शादी नहीं करते हैं, किसी के बच्चे अगर शराबी है, उसके भी अगर लोकल में शादी नहीं हुआ तो दूर से ले आते हैं 5-4 बच्चे इसके पैदा करके, तो कहती है माँ चली गई, तो कहीं किसी के माँ मर गई, तो किसी के माँ चली गई। खासकर मर जाती है वो तो कोई बात ही नहीं, चली गई, भाज गई, तो भाजी कैसे भाजी, कहाँ भाजी, उसके तहकीकात करे केंद्र सरकार। और किसी के बेटी लाके गायब कर देते हैं, वो गलत है। मैं कल अनुशासन के ऊपर, बिहार के अनुशासन के ऊपर, जो सरियाम गला काटते, एक सत्तू विक्रेता जो सत्तू बेचते थे अररिया जिला के, 9 अप्रैल के घटना है, वो गर्दन सरियाम काटते हैं। बिहार के अनुशासन आज भी जंगल राज है। तो मैं कही थी हरियाणा में अनुशासन ठीक है, लेकिन एक बेटी जो राजस्थान में शादी हो रही है और उसकी 2 बहनें हरियाणा में हैं, वो कहती हैं, आज उसके फोन आया कि मेरी बहन के इतनी दुर्गति करते हैं, थाना में जाती हैं, वो बेटी यूपी के हैं, यूपी के बेटी अगर वो थाना में भी जाती है तो उसके सुनवाई नहीं होते, कहते हैं तुम यूपी के हो, तुम यूपी के हो। अगर ऐसे पुलिस वाला ऐसे शब्द बोले तो उसके बड़ा अधिकारी के जाओ और पेश हो जाओ। बेटी चाहे कहीं के भी हो, बेटा चाहे कहीं के भी हो, घटना जिस क्षेत्र में होते हैं उसी क्षेत्र में केस डायल होते हैं, केस बनते हैं, उसी क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और थाना अधिकारी काम करेंगे। अगर ऐसे मेरा भी जमीन के झगड़ा था, तो गली के मामला में 2, मैं पहले तो कही हूँ, 2 खेत मेरा इधर है और गांव मेरा इधर है। दिखा बेटा, धीरे से दिखा, पूरा गांव दिखा। ये गांव मेरा इधर हुआ, खेत इधर है। हाँ, जैसे मैं इधर कहूँगी तो इधर 2 खेत इधर है, जो मेरा 2 जो पर देवर जेठ जेठानी 2 जेठानी है जो मेरा खेतों में इधर रहती हैं, और 3 हम गांव में रहते हैं। तो सभी एक बराबर नहीं होते। ये खेत वाली है जो कभी भी मेरा जमीन नहीं लेना चाहती, वो कभी भी बुरा नहीं सोची। अगर उसका मन में कुछ है भी तो भी कभी ये नहीं कही कि जब मैं खेत किसी के ठेका देती हूँ तो रोक नहीं लगाया, कभी किसी के बीजने के लिए मना नहीं करी। मैंने अपना ठेका पर दी, जमीन बटाई पर दी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ है जिसका दौलत दूसरा के दौलत चाहिए, वो अटैक भी
पीठ पीछे करते हैं ताकि सांप भी मरे, लाठी भी बच जाए। एक कहावत है, सरेआम मारेंगे तो बदनामी, दौलत के पीछे अगर मारेंगे तो वो बदनामी होंगे। तो इसलिए अटैक करना चाहते हैं, परमात्मा बचाने वाला है। लेकिन दो है जो कभी, मेरी जेठानी खेत में रहती है, दो कभी भी बुरा नहीं सोची और कभी मेरा ये नहीं कही कि मैं इसके खेत नहीं बीजने दूंगी। वो कहती हैं बाप मरा तो क्या हुआ, इसके बच्चे तो है। हकीकत है, 1 महीना 7 दिन के बेटा और पिता गुजर जाए, जिसके मैं अकेली परवरिश करी हूँ बहुत संघर्ष करके। तो जनसंख्या बढ़ाना, किसी अपना बच्चे की शादी क्यों करते हो? अगर दौलत ही रखना है तो भाई के क्यों शादी करते हो? अगर दौलत ही रखना है तो क्यों किसी के बेटी के जिंदगियां क्यों बर्बाद करते हो? तो अगर आपके बच्चे शराबी है, नशेरी है, भंगेरी है, अगर वो बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर वो शराबी ना भी है तो भी, नशेरी ना भी है तो भी शादी नहीं करते, तो उसका बलजोड़ी शादी ना करे कोई माता पिता, और के बेटी के भविष्य खराब ना करे। तो भारत और अमेरिका में यही अंतर है कि हमारे भारत देश में जनसंख्या कम है और अमेरिका में, हमारे देश के दूसरा देश में, हमारे देश से अलग देशों में वहाँ के जनसंख्या कम है। इसलिए कि यहाँ बच्चे के छोड़ 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे की माँ, बच्चे अनाथ है और उसके फिर दोबारा उसके शादी करो और करो, तो उसकी जनसंख्या अपने आप बढ़ते हैं। जैसे कि हरियाणा और बिहार में देखूंगी, अंतर इतना है जैसे कि हरियाणा और बिहार और अमेरिका, ऐसे अंतर समझिए। हरियाणा से भी 10 गुना जनसंख्या, मैं कहूँ आधी से ज़्यादा आबादी, 3 गुना जनसंख्या बिहार में है। बिहार में आबादी है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ गरीबी है। तो अपना बच्चे के भविष्य माता पिता ना खराब करे। अगर कोई बच्चा शादी ना करना चाहते हैं तो उसका शादी ना करें। और जनसंख्या बढ़ाने से अच्छा है कि हम अपना बच्चे, बेटा हो या बेटी, उसके परवरिश अच्छी तरीक़ा से करें। और भारत छोड़ के हमें नौबत ही नहीं आए हमारे देश के लोगों के कि वो अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाके और किसी के नौकर बने। उससे बेहतर है कि वो मालिक बने। जय हिंद, वंदे मातरम।